हे जस्टिन, मैं तुम्हें दूसरी दुनिया ले जाने आया हूं। क्या कहा? अगर हम अभी निकल जाते हैं तो ट्रैफिक से बच जाएंगे। दरअसल दिन चढ़ते चढ़ते यात्रियों की संख्या बढ़ने लगती है। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे लिए एक बाल्टी है, तुम्हें सिर्फ इसे उठा लेना है। क्या? फूल अच्छे हैं। शुक्रिया। तुम अपने फार्म में बहुत से फूल लगा लेना। कौन सा फॉर्म? जानते हो, एक कहावत है, लोकेशन ही सब कुछ है। 6 फीट नीचे तो हाँ, नजारा अच्छा नहीं होगा, पर हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे। बहुत हो गया, तुम वहीं रुकना। क्या मैं तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस देख सकता हूं? मेरा क्या? तुमने सही सुना। मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। मैं तुम्हारा डर हूं। ऑपरेटर का लाइसेंस? नहीं। मुझे पता था। कोई नंबर प्लेट भी नहीं है? तुम परेशान क्यों होते हो? आओ, हम अंदर बैठकर बात करते हैं। नहीं, लेकिन तुम्हें यह देना चाहता हूं। यह क्या है, तुम्हारा मृत्यु लेख? नहीं, यह फाइनल नोटिस है। शायद तुम भ्रमित हो गए हो अपने फाइनल नोटिस से। डर, मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी से निकल जा। परमेश्वर पर मेरे भरोसे को तुम तोड़ते हो। तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं कि मेरे पीछे आकर मुझे मरने से डराते जाओ। पर जस्टिन, मृत्यु तो अटल है। बिल्कुल सही कहा, लेकिन मेरे जाने का समय परमेश्वर ने निश्चित किया, तुमने नहीं। पर क्या तुम तनिक भी व्याकुल नहीं हो कब, कहां और कैसे को लेकर? मैंने ये परमेश्वर पर सौंपा है। इसके कारण मुझे किसी बात से डरना नहीं है। देखो, जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा तो अपने प्रभु के साथ रहूंगा, और उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। अब तुम अंदर। मैं यहाँ? अंदर जाओ। अब मुझे यहाँ पसंद नहीं। यहाँ बदबू है। तुम्हारा समय खत्म हो गया। रुको 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 रुको, तो मैं कहाँ जाऊं? मुझे पता नहीं। डर को फाइनल नोटिस मिलने पर वो कहां जाता है? नहीं 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 नहीं। अब जिंदगी जीते हैं। किसी ने एक बार इस बात को देखा कि जीवन तो बहुत ही उत्तम है, मृत्यु शांतिपूर्ण है, लेकिन जीवन से मृत्यु में जाना ही परेशान करता है। खैर, मृत्यु तो हंसने वाली कोई बात नहीं है। मतलब, जिसे हम नहीं जानते उससे डरते हैं, और इस जीवन में सबसे अनजानी बात तो मृत्यु है। यहाँ तक कि हम विश्वासी जो जानते हैं कि मृत्यु तो अनंत काल के लिए एक द्वार है, हम तो मरने के बारे में कई बार बेचैन होते हैं। क्या मरने का डर आपको सच में जीने से रोक रहा है? और मैं सोचता हूँ आज के संदेश में आप तसल्ली पाएंगे, जैसे हम वचन में से देखते हैं और मृत्यु को सृष्टिकर्ता के दृष्टिकोण से देखते हैं। हो सकता है शायद मृत्यु के बारे में आप नहीं समझ पाए, इससे आप जीवन में पूरी तरह आजाद हो जाएंगे। तो मेरे साथ में जुड़िए, जैसे मृत्यु को देख रहे हैं, मृत्यु का डर। जैसे हम अपनी नई श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं, आप किससे डरते हैं? अपने डर का सामना करें विश्वास से। इसे देखिए यहाँ पर टर्निंग पॉइंट में। आप शायद लोग किस बात से डरते हैं इसकी बड़ी सूची को देखेंगे, और इन सारी सूची में सबसे ऊपर, और शायद आप इसके बारे में ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते हैं, और लगभग हर एक लिस्ट में सबसे पहली बात तो यही है, वो है लोग क्या कहेंगे। इसका मतलब लोग तो इस बात से ज्यादा डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, बीमारी से भी ज्यादा इससे डरते हैं क्या मैं सच में इस पर विश्वास करूं। लेकिन कुछ पल में जैसे वो इन सवालों का जवाब देते हैं, वो विश्वास करते हैं। शायद इसे लिखते हुए उनके दिल में किसी तरह की कोई दहशत होगी। लेकिन लगभग हर एक सूची में दूसरा या तीसरा है, जो मैंने इस रिसर्च के दौरान देखा है, ये तो मृत्यु का डर है या मौत का डर है। ये इसलिए है क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि इसके बारे में क्या सोचे। वो वचन नहीं जानते कि बाइबल क्या कहती है। मृत्यु उनके लिए बहुत ही बड़ा भेद है। मुझे याद है एक बार मैं पढ़ रहा था, वुडी एलन ने कहा कि मुझे मरने से डर नहीं लगता, जब वो आए तो मैं वहां पर रहना नहीं चाहता हूं। निश्चय इसमें उन्होंने योगदान दिया, क्योंकि ये बहुत ही उत्साहित करने वाली लाइन उन्होंने लिखी है। उन्होंने कहा, मैं अपने कामों के द्वारा अमरत्व प्राप्त करना नहीं चाहता हूं, मैं न मरने के द्वारा अमरत्व पाना चाहता हूं।
मैं अपने देशवासियों के दिल में रहना नहीं चाहता हूं, मुझे अपने अपार्टमेंट में रहना पसंद है। और शायद उन्होंने बहुत से लोगों की विचारधाराओं को इसमें प्रकट कर दिया है। यह मेरे लिए दिलचस्प है कि कैसे हम मृत्यु के विषय के साथ अलग व्यवहार करते हैं, दूसरे किसी भी विषय से बिल्कुल अलग। और ये तो बहुत से लोगों के लिए एक अनजान सा शब्द है। इसके बजाय कि सरल शब्दों में कहें कि वो मर गए, देखिए किस तरह के असीमित वाक्य हम यहाँ पर कहते जाते हैं। हम कहते हैं वो चल बसे, वो बेहतर जगह पर चले गए, उन्हें घर बुलाया गया, वो सो गए, वो इस जीवन से चले गए। अगर आपको शेक्सपियर पसंद है तो वो कहते हैं कि इस जीवन से वो आगे बढ़ गए हैं। क्या आप जानते हैं इंटरनेट का एक पेज है जिसे आप देखें तो उसमें मृत्यु शब्द कहे बिना मृत्यु के बारे में बताने के लिए 200 शब्द हैं। कवि जॉन बर्तमैन इन्होंने कहा कि क्यों अपनी श्वास को इस तरह से बर्बाद करते हैं, मृत्यु के लिए अलग अलग नामों की खोज करते हुए। हम सब इसे करते हैं, हम सभी इसे करते हैं। जोसेफ बेली बताते हैं ये कितनी मूर्खता की बात है। देखिए, मृत्यु इसके कोई पसंदीदा नहीं है और कोई डील नहीं तोड़ती। यहां तक कि किसान और सेल्स एग्जीक्यूटिव मृत्यु की छाया में जीते हैं। नोबेल प्राइज विनर हो या फिर वेश्या हो, मां हो या फिर बिल्कुल नवजात बच्चा हो, ये उस सर्जन से भी नहीं दूर होती जो कि हार्ट ट्रांसप्लांट करता है और उस मरीज को आशा देता है। फ्यूनरल डायरेक्टर से लेकर मुर्दाघर में काम करने वाले तक मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं आपसे प्रतिज्ञा करता हूं कि आप मृत्यु को देखने का तरीका हमेशा बदल देंगे, अच्छा होगा कि हम पूरी तरह से डर के इस भाग से निकल जाए। क्यों न हम कुछ समय के लिए इस बात पर कुछ बातें देखें बाइबल से और मृत्यु को उस भयानक अंधकार से निकाल दे एक बार सदा के लिए। आप गौर से सुनिए, मुझे लगता मैं ये कर सकता हूं क्योंकि बाइबल ऐसा करती है। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, हमें चर्चा करना है हमारा क्या मतलब है जब हम मृत्यु के बारे में कहते हैं या मृत्यु के आयाम के बारे में। बाइबल में मृत्यु के बारे में 3 अलग अलग विवरण दिए गए हैं। चलिए इन सभी के लिए मैं आपको एक मुख्य शब्द देता हूं और यह है अलग किया जाना। मेरे साथ में कहिए, अलग किया जाना। इन तीनों घटनाओं में जहां पर बाइबल में मृत्यु के बारे में बताया है, हमेशा इसमें जुड़ा है अलग किया जाना। आइए हम शुरू करते हैं शारीरिक मृत्यु के साथ। शारीरिक मृत्यु क्या है? शारीरिक मृत्यु हमारे शरीर से आत्मा और प्राण का अलग किया जाना है। और इसके बारे में मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसे मैं इसका अध्ययन करते आया हूं, इसके बारे में पूरी गिनती है। शारीरिक मृत्यु के बारे में जो गिनती है ये तो पूरी 100% ही है, केवल उन विश्वासियों को छोड़कर जो रैप्चर के समय में जीवित रहेंगे। जो अब तक नहीं हुआ, इसलिए मैं अधिकार के साथ में कह सकता हूं कि मृत्यु तो 100% है। किसी ने बड़ी बुद्धिमानी से इस बात को देखा है कि मृत्यु अमेरिका में सबसे नंबर 1 जानलेवा है। शारीरिक मृत्यु तो मैं जानता हूं यह गंभीर विषय, लेकिन इसके बारे में इतना गंभीर होने की जरूरत नहीं। और खैर, मैं आपको ये छोटी कहानी बताऊं ताकि आपका बोझ हल्का कर दूं। एक डॉक्टर ने एक नौजवान का परीक्षण किया और उनके पास जाकर कहा कि मेरे पास आपके लिए एक बुरी खबर है और एक बहुत ही बुरी खबर है। तो आपका मतलब क्या है? मेरे पास में बुरी खबर है और सबसे बुरी खबर है, कौन सी सुनना चाहोगे? तो उन्होंने कहा बुरी खबर। तो फिर कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि हमने आपके सारे टेस्ट देखे हैं और आप केवल 48 घंटों तक ही जीवित रहेंगे। उन्होंने कहा इससे भी बुरा क्या हो सकता है, इससे बुरा क्या हो सकता है? उन्होंने कहा हम आपको कल से ढूंढ रहे थे, मतलब समय कम रहा। मैं खुश हूं कि आप हंस पड़े हैं। यानी शारीरिक मृत्यु तो शरीर से आत्मा और प्राण का अलग हो जाना है। अब एक और तरह की मृत्यु के बारे में बाइबल बताती है और वो है आत्मिक मृत्यु। ये आपको चौंका देगा, ये बिना संपर्क का दिखाई देता है। चलिए मैं आपको ये बता दूं, ये हम सब के लिए बिल्कुल सही है। हम सब मरे हुए ही पैदा हुए। क्या आप समझ रहे हैं? हम सब आत्मिक रीति से मरे हुए ही पैदा हुए हैं, क्योंकि आत्मिक मृत्यु तो परमेश्वर से हमारी आत्मा का अलग होना है। और जब आप जन्म लेते हैं तो आपका परमेश्वर के साथ में कोई संबंध नहीं होता है, बस आपको कुछ समय सुरक्षित रखा जाता है उन लोगों के लिए जो लेखा देने की उम्र से कम है। हम ये सब जानते हैं। लेकिन आत्मिक मृत्यु का बस यही मतलब है कि आपका आत्मा परमेश्वर से दूर किया गया है, आपका उसके साथ में कोई संबंध नहीं है, आपकी उसके साथ में कोई संगति नहीं है।
हम पाप के कारण उससे दूर हो चुके हैं और बाइबल कहती है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। जब पाप आदम के द्वारा संसार में आया, वो सभी में फैल गया और इसके कारण हर एक स्त्री और पुरुष जो जन्मे हैं वो आत्मिक रूप में मरे हुए हैं, परमेश्वर से अलग किए गए हैं। यानी शारीरिक मृत्यु आपके शरीर से आत्मा और प्राण का अलग होना है। आत्मिक मृत्यु मतलब आपकी आत्मा परमेश्वर से दूर की जाती है। और बाइबल में तीसरी तरह की मृत्यु बताई गई है और मैं अच्छे से जानता हूं कि आप इसके साथ कोई भी गड़बड़ी नहीं करना चाहते हैं, आप इसका अनुभव नहीं करना चाहेंगे। अब तक मैंने जो कुछ भी कहा इस बात में निश्चित कर ले कि आपका नाम इस सूची में ना हो। इसे दूसरी मृत्यु कहते हैं। हालांकि यह हमारी लिस्ट में तीसरी है, लेकिन फिर भी इसका नाम तो दूसरी मृत्यु है। हम इसके बारे में प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं। तो मेरे साथ में स्क्रीन पर देखिए, जैसे कि मैं वचन में से यहाँ आपके सामने पढ़ रहा हूँ। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। फिर मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वो आग की झील में डाला गया। ये आखिरी तरह की मृत्यु यानी दूसरी मृत्यु, ये तो अंतिम बात है कि प्रभु के सामने से निकल जाए और नरक में दुष्ट का दंड पाते जाए, और उसके बाद महान श्वेत सिंहासन का न्याय है। दूसरे शब्दों में, शारीरिक मृत्यु तो आपके शरीर से आपका प्राण और आत्मा दूर होना है, और आत्मिक मृत्यु का मतलब आपकी आत्मा परमेश्वर से अलग होती है। दूसरी मृत्यु तो आपकी आत्मा का परमेश्वर से अलग होना है, परमेश्वर से सदा और सदा के लिए, और फिर इसके बदलाव की कोई आशा भी नहीं है। अगर आपने नया जन्म पाया है तो आप आत्मिक रूप से कभी नहीं मरेंगे, आप कभी भी परमेश्वर से दूर नहीं किए जाएंगे। यूहन्ना 11:25 इस तरह से कहता है, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, वो जिएगा। और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक न मरेगा। इसलिए अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में सदा जीवित रहना चाहते हैं तो आपके 2 जन्मदिन होने चाहिए। तो आपका शारीरिक जन्मदिन होना चाहिए और आपका आत्मिक जन्मदिन होना चाहिए। अगर आप एक बार जन्म लेते हैं तो आपको 2 बार मरना पड़ेगा, लेकिन अगर आप 2 बार जन्म लेते हैं तो आपको केवल 1 बार मरने के बारे में सोचना पड़ेगा। ये मृत्यु की सच्चाई है, ये मृत्यु का चेहरा है। और आज मैं मृत्यु के डर के बारे में बताना चाहता हूं। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप विश्वासी हैं तो आपको कभी भी मृत्यु के डर के द्वारा सताया नहीं जाना चाहिए। केवल 2 ही तरीके हैं जिसके द्वारा आप भविष्य का सामना कर सकते हैं। अगर आप विश्वासी हैं तो फिर आप डर के द्वारा सामना करें या फिर विश्वास से सामना करें। और अगर आप वचन जानते हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। और बहुत से कारण हैं कि क्यों आपको मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है, जो वचन में स्पष्ट बताए गए हैं। चलिए मैं आपको ये बता देता हूं। चलिए एक एक करके हम इससे देखते जाते हैं। नंबर 1, आपको मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मृत्यु के हाकिम को हरा दिया गया है। मृत्यु के हाकिम को हरा दिया गया है। यहां पर इस वचन को सुनिए। इब्रानियों अध्याय 2 वचन 14 और 15 के इस वचन को जरा गौर से सुनिए। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, यहाँ पर हमारे बारे में ये कहता है, तो यीशु आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, मतलब वो भी मांस और लहू में आ गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। इब्रानियों का लेखक इस तरह से घोषित करता है कि यीशु ने मृत्यु के द्वारा मृत्यु पर विजय प्राप्त की है और उसने हमें मृत्यु के डर से स्वतंत्र किया है। जब मसीह ने अपनी ही मृत्यु के द्वारा हमारे पापों के लिए दाम चुकाया तो उसने शैतान के अधिकार से उस डंक को निकाल लिया। और फिर जब यीशु उस पुनरुत्थान के रविवार उस खुली कब्र के सामने खड़े हुआ तो शैतान की जो हार थी वो तो पूरी तरह से निश्चित थी। मृत्यु का उसका हथियार तो नाश कर दिया गया। वो तो अभी भी सक्रिय रूप में काम कर रहा है, लेकिन उसकी जो असफलता है वो तो पूरी तरह तय है। वो धूर्तता से शायद कुछ लड़ाइयां जीते, लेकिन जो युद्ध था वो तो पूरी तरह से हमेशा के लिए उसे हरा दिया गया है।
जब यीशु मृत्यु के ऊपर विजयी होकर कब्र से बाहर आया, उसने मृत्यु को शैतान के हथियार से निकाल दिया और वह अभी इससे हमें जख्मी नहीं कर सकता है। नंबर 2, मृत्यु की सामर्थ को नाश कर दिया गया है। पहला कुरिन्थियों 15 में इस तरह से कहता है कि हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। प्रकाशित वाक्य में हमें बताया गया है कि मृत्यु तो ऐसी है जिसके साथ में विश्वासी का कोई भी भाग नहीं है। और सच में बाइबल ये कहती है कि जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो परमेश्वर हमारे आंसुओं को पोंछ देगा और फिर कोई मृत्यु नहीं रहेगी, शारीरिक मृत्यु भी नहीं होगी। मृत्यु का हाकिम हरा दिया गया है, मृत्यु की सामर्थ नाश कर दी गई है। और ये तीसरी बात है कि मृत्यु की क्रिया का विवरण दिया गया है। आज जहां भी जाए सब लोग जानना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद में उनका क्या होगा, और अद्भुत किताबें लिखी गई उन लोगों के द्वारा जो कब्र में से बाहर आए। मुझे पता नहीं इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, लेकिन मुझे ये विश्वास है कुछ ऐसी लिखी गई है जो कि मुझे लगता है ये बेचने में अच्छी है। मृत्यु के बाद क्या होता है ये जानने के लिए मुझे आधुनिक किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाइबल मुझे बताती है। मैं यहां पर आपको एक कहानी बताना चाहता हूं जिससे आप मेरी इस बात का अर्थ समझ सकेंगे। यीशु ने इस कहानी को बताया लू का रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय में, और ये तो मृत्यु के बाद में क्या होता है इसके बारे में बहुत विवरण देता है। सच में वचन के किसी भी भाग की तुलना में यह हमें मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में अधिक बताता है। ये कहानी है, यीशु ने यह दृष्टांत बताया 2 मनुष्यों के बारे में। एक धनी था तो एक कंगाल था। कंगाल का नाम हम जानते हैं, उसका नाम लाजर था। हम धनी व्यक्ति के नाम के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन उसकी जीवन शैली जानते हैं, क्योंकि यीशु ने बताया कि यह धनी व्यक्ति सबसे महंगे कपड़े पहनता था, अच्छा भोजन किया करता था, उसके पास सब कुछ सबसे उत्तम था और ये सभी को बताया करता था, यहाँ तक कि भिखारी को भी जो उसके फाटक पर पड़े रहता उसके मेज पर से गिरने वाली चूर चार खाने के लिए। ये कंगाल मनुष्य लाजर, जो कि केवल अपेक्षा करता था कि उसके टेबल पर से गिरा हुआ कुछ चूर चार उसे दिया जाए। और वचन हमें ये बताता है, ये स्पष्ट है कि वो बहुत बीमार रहता था और वो जख्मों से भरा था और सड़क के कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटा करते थे। वो एक बदतर ऐसा व्यक्ति था और वो बहुत ही बदतर परिस्थिति में जी रहा था। अब देखिए, लाजर के पास में एक ऐसी बात थी जिसे कोई भी उससे छीन नहीं सकता था, और वो है परमेश्वर के लिए उसका प्रेम। धनी व्यक्ति के पास एक चीज थी जिसे रख नहीं पाया, उसका जीवन। इस कहानी में यीशु बताता है कि ये दोनों मनुष्य मर गए और उस फाटक के पार जो अलग करता है इस जीवन को उस अनंत काल से, लाजर को स्वर्ग के स्वर्गदूत आकर अब्राहम की गोद में लेकर जाते हैं। अब कुत्तों के द्वारा चाटे जाने के बजाय स्वर्गदूत उसे यहां पर चूमते हैं। और बाइबल बस ये कहती है कि वो धनी भी मर गया। क्या आप ये जानते हैं कि जब कोई विश्वासी मरता है तो स्वर्गदूत आकर उस विश्वासी को लेकर जाते हैं प्रभु के पास। जब हम में से कोई भी विश्वासी के नाते इस जीवन से उस जीवन में जाते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजता है कि हमें उसकी उपस्थिति में लेकर आए, और उस यात्रा में मसीह विश्वासी किसी भी तरह की यात्रा की किसी समस्या का सामना नहीं करेगा और आप भटकेंगे नहीं। मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूं। आप बस नहीं चूकेंगे, अगले प्लेन की राह देखना नहीं है। परमेश्वर के पास खास स्वर्गदूत है कि आपको घर में लेकर आए, और इतनी शाश्वती के रहते हुए फिर आपको क्यों डरना चाहिए। मृत्यु का हाकिम हरा दिया गया है, मृत्यु की सामर्थ नाश की गई है, और मृत्यु की क्रिया का विवरण तो दिया गया है, और अंत में मृत्यु का चित्र तो बनाया गया है। और कोई ऐसा वचन नहीं है जो इससे ज्यादा हमें तसल्ली दे या इससे बढ़कर जानकारी दे। भजन 23:4 से, और इसीलिए इस भजन को हम इतना प्यार करते हैं। इस वचन के भाग की सुंदरता हमें रोमांचित करने से नहीं चूकती। मैं जानता हूं कि बाइबल के बाकी किसी वचन से भी ज्यादा फ्यूनरल में यही वचन पढ़ा जाता है, और इसके शब्द तो हमें बहुत सी बातें सिखाते हैं। वचन हमें यही तो सिखाता है, 3 बातें। नंबर 1 कि मृत्यु एक यात्रा है, ये मंजिल नहीं है।
बाइबल कहती है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं। चरवाहे के भजन में दाऊद मंजिल के रूप में मृत्यु को नहीं देखता है, लेकिन एक जगह की यात्रा के रूप में देखता है जहां परमेश्वर का हाथ होता है। हम मृत्यु में से होकर जाते हैं एक जगह पर, लेकिन मृत्यु अपने आप में कोई मंजिल नहीं है। मृत्यु तो बस एक क्रिया है जिसमें से होकर हम जाते हैं। मेरे मित्र रॉब बोर्गन ने भजन 23 पर एक अद्भुत किताब लिखी हुई है और वचन 4 के बारे में वो इस तरह से यहाँ पर बताते हैं। उन्होंने कहा, मृत्यु किसी गुफा के बारे में नहीं बताती है या फिर जिसका कोई अंत नहीं है। ये गुफा है जिसका मतलब दोनों तरफ से इसका दरवाज़ा है और जोर तो इससे पार जाने पर है, जो बताता है कि यहाँ पर केवल कुछ समय के लिए रहना है। एक ज्योतिर्मय मार्ग, आशा में भविष्य आगे है। विश्वासी के लिए समस्या तो केवल कुछ समय के लिए है और आशीषें तो हमेशा अनंत काल के लिए हैं, जबकि अविश्वासियों के लिए आशीष तो हमेशा कुछ समय के लिए है और समस्या तो अनंत काल के लिए होती है। तराइयां तो हमेशा के लिए नहीं होती हैं और परमेश्वर की संतान के लिए ज्योतिर्मय मार्ग होता है और वो प्रभु की प्रतिज्ञाओं जितना तेजोमय होता है। मृत्यु ऐसी जगह नहीं जहां पर आप जाते हैं, आप इसमें से होकर जाते हैं, दूसरी ओर जाते हैं। इसलिए पौलुस कहता है कि शरीर में नहीं होना तो प्रभु के साथ होना है। यह दर्शाता है कि ये दो दशाएं बस एक जैसी ही हैं। अगर हम सही तरीके से कहें तो अक्सर हम ये कहते हैं, मैं मृत्यु से नहीं डरता, बस मरने से डरता हूं, क्योंकि हम उस क्रिया से डरते हैं कि यह क्रिया किस तरह की है। विश्वासी के लिए मृत्यु तो डरने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले स्वर्गदूत आकर ले जाएंगे और ये तो केवल कुछ समय की बात है जब हम उस पार होकर चले जाएंगे। नंबर 2, पूरे संदेश में ये मेरी पसंदीदा बात है, मृत्यु तो केवल एक छाया है, ये वास्तविकता नहीं है। बाइबल इस तरह से कहती है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर चलूं। गौर से सुनिए, डोनाल्ड ग्रे बार्नहाउस ये एक पीढ़ी के बहुत ही महान शिक्षक रहे। जब वो अपने घर की ओर आ रहे थे अपनी पहली पत्नी के फ्यूनरल से, और उनके बच्चे उनके साथ में थे और वो बहुत ही शोकित हो गए थे। जब उन्होंने अपने बच्चों को तसल्ली देने के लिए कोई मार्ग ढूंढा, जैसे वो कोने पर खड़े थे, एक बड़ी मूविंग वैन वहां से होकर गई और उसकी छाया जहां पर ये खड़े थे वहां पर पड़ी। डॉक्टर बार्नहाउस ने कहा, बच्चों तुम्हें क्या पसंद है, क्या ट्रक तुम्हारे ऊपर से जाए या उसकी छाया जाए? तो उन्होंने कहा, अवश्य ही छाया, उससे नुकसान नहीं। तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हें कुछ बताऊं बच्चों, 2000 साल पहले ये ट्रक यीशु मसीह के ऊपर से चला गया ताकि केवल उसकी छाया ही हमारे ऊपर से जा सके। ये महान विचार है। वो ट्रक प्रभु यीशु मसीह के ऊपर से गया, उसने मृत्यु को सह लिया ताकि केवल छाया ही अभी हमारे ऊपर से जाए। बाइबल कहती है मृत्यु तो एक छाया है, वास्तविकता नहीं। और ये बात तो अभी सच है कि हमें डरने की जरूरत नहीं। और यीशु ने कहा, चलिए मैं इसके बारे में आपको फिर से बताऊं कि मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक न मरेगा। तीसरी बात, भजन संहिता 23:4 से, मृत्यु अकेलापन है लेकिन आप कभी भी अकेले नहीं हैं। और चलिए मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं यही कहूंगा कि ये तो पूरे भजन में सबसे अच्छी बात है। ये एक व्याकरण की बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, गौर से सुनिए। इसी तरह से ये भजन लिखा गया है। इस भजन के पहले भाग में चरवाहे के इस भजन में वो कहता है, चरवाहा इसके बारे में बताता है, वो इस तरह से इसके बारे में कहता है, वो मेरी अगुवाई करता है, मेरे जी में जी लाता है, वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है। और फिर अचानक ही आप चौथे वचन में जाते हैं। यहां पर अजीब है कि ये तीसरा व्यक्ति तो पहला व्यक्ति होता है और दाऊद कहता है, तू मेरे साथ है। वो उसे दूर का नहीं कहता, कहता है तू। वो चरवाहे के बारे में कहना बंद करता है और वो उससे बातें करना शुरू करता है। तू मेरे साथ है। हम इस मार्ग पर कभी अकेले नहीं चलते हैं। जो प्रयोजन परमेश्वर ने मृत्यु के लिए किया है, ये केवल उनके लिए उपयोगी है जो अपना भरोसा यीशु पर रखते हैं।
अगर आप मरने के बाद में स्वर्ग जाना चाहते हैं तो आपको इसके बारे में कुछ करना होगा अभी इसी समय। आप स्वर्ग में जाकर चुनाव नहीं कर सकते हैं, आपको अभी इस समय चुनाव करना होगा। बाइबल कहती है कि आपको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा। अगर आप उस पर विश्वास करें तो वरदान के रूप में आपको अनंत जीवन देगा। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान अनंत जीवन है हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। परमेश्वर ने उनके लिए रखा है जो उस पर भरोसा करते हैं। ये मैंने आज आपसे जो कुछ भी कहा है उससे बहुत बड़ा है, लेकिन ये केवल उनके लिए है जो उस पर भरोसा करते हैं। आप कहेंगे ये बहुत सकरा है, उतना ही सकरा है जितना वचन इससे कहता है। मैंने इसे नहीं बनाया है, प्रभु ने बनाया। वो आज हमें अद्भुत मौका देता है कि हम उसके ऊपर अपना भरोसा रखें। क्या आप ये करेंगे? आज टर्निंग पॉइंट पर यह संदेश देखने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूं प्रभु वचन से आप प्रोत्साहित हुए हैं और आपने ये जाना है कि अपने प्रेमी परमेश्वर के साथ में संबंध रखने का मतलब सच में क्या होता है। अगर आप उसके साथ में व्यक्तिगत संबंध नहीं रखे हुए हैं, अगर इसे शुरू करना चाहते हैं तो आज इसे कर सकते हैं। आपको परमेश्वर के उद्धार के मुफ्त वरदान को पाने के लिए यही करना है। बस अपने पापों से पश्चाताप करें और यीशु मसीह के पास में आए कि वो आपका उद्धारकर्ता प्रभु है। अगर आज आपने विश्वास का ये कदम उठाया है, मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप भरोसेमंद सेवकाई के संपर्क में आइए या लोकल चर्च के संपर्क में और कोई जाने कि आपने ये निर्णय लिया हुआ है। मेरी प्रार्थना है कि आप इस नए विश्वास में निरंतर बढ़ते चले जाएं। तो परमेश्वर आपका आशीष दे और अगली बार मुलाकात होगी यहीं पर टर्निंग पॉइंट में।